जब बेटों ने कही माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ने की बात, बुजुर्ग गिरधर जी छत पर जमीन पे बिछाए गद्दे पर लेटे आसमान में चांद और तारों को देख रहे थे। उम्र दराज हो गए थे और वैसे भी ऐसी अवस्था में कुछ घंटों की नींद मुश्किल से आती थी। पास में उनकी पत्नी सरला जी का भी रोज यही हाल रहता था। खुद का बनाया मकान था, रिटायरमेंट के सभी पैसे लगाकर एक अपना घर बनाया था ताकि बुढ़ापे में पत्नी और बच्चों सहित चैन से बचा जीवन व्यतीत करेंगे। मगर दोनों बेटे कुछ ज्यादा ही समझदार निकले। जैसे ही दोनों बेटों की शादी हुई, दोनों का व्यवहार बदलने लगा। दोनों के दो दो बच्चे हो गए और हालत घर के कमरे ही नहीं हर जगह जैसे बंट गई हो। तभी पत्नी सरला का हाथ गाल पर महसूस हुआ। सोने की कोशिश कीजिए, आज फिर बच्चों ने कुछ अपमानजनक कह दिया क्या? बुजुर्ग गिरधर जी बोले, नहीं, पर आंसुओं ने सरला के हाथ को गीला कर दिया। एक ने छुपाया तो दूसरे ने समझ लिया। सरला जी बोली, सुनो, कई दिन से चारों बेटे बहुए पता नहीं देर तक चुपचाप क्या बातें करते रहते हैं, कुछ पता है आपको? गिरधर जी बोले, हाँ, सो जाओ सरला, जब तक मैं हूँ तुम मत घबराओ। 2 दिन बाद दोपहर में दोनों बेटे गिरधर जी से बोले, पापा, हम सभी ने काफी दिनों से सोचने के बाद फैसला किया है कि यह मकान बेच देंगे। अब छोटा पड़ता है और बच्चे बड़े हो रहे हैं, पुराना सा भी है। हम दोनों भाई रकम बांटकर कुछ लोन अरेंजमेंट करके अपने फ्लैट ले लेंगे। गिरधर जी और सरला जी एकदम चुप होकर दोनों बेटों को देख रहे थे। ओह, तो ये विचार विमर्श चल रहा था। कई दिन से बेटे और बहुओं ने एक दूसरे को देखा। बड़ी बहू जो बड़े और अमीर घर से आई थी, बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ी थी, ने बात आगे बढ़ाई। पापा, आजकल प्रोफेशनल ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट है। एकदम 5 सितारा होटल जैसे कमरे और सहूलियतें मिलती है, बस हर महीने कुछ किराया देना होता है। आपके 4-5 साल के पैसे मकान बेचने से जो मिलेंगे आपके खाते में जमा कर देंगे और कभी कुछ चाहिए होगा तो हमसे मांग लेना। आखिर हम आपके ही तो बच्चे हैं। गिरधर जी और सरला जी ने बच्चों को देखा और फिर उनके चेहरों को जो बता रहे थे सबकी यही इच्छा है। फिर भी दोनों खामोश रहे। इस बीच छोटा बोला, भाभी ठीक कह रही है पापा, हमारे परिवार के ही खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं और बच्चों की पढ़ाई शादी वगैरह पर भी खर्चे होंगे। पैसा अभी से जमा करने शुरू करेंगे तभी कुछ बनाएंगे। गिरधर जी ने सरला जी को बहुत देर तक देखा। वह भी उनको देख रही थी। उनके चेहरे पर वही जिंदगी साथ गुजारने के भाव थे जब फेरे ले रहे थे। चेहरे पर अब भी वही समर्पण के भाव थे जब पहली बार गिरधर जी ने उनकी मांग भरी थी। बुजुर्ग गिरधर जी सोचा और बोले, बच्चों, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं सहमत हूँ तुम्हारे इस विचार से। चारों बेटे बहुओं ने विजयी मुस्कान और घोर सफल चाल पर एक दूसरे को देखा। गिरधर जी ने आगे कहा, मुझे 5 सितारा ओल्ड एज हाउस का आइडिया बहुत बढ़िया लगा। सरला के गहने बेचकर कुछ रकम लगाकर इसी घर में खोल दूंगा। आमदनी भी होगी, हमारे जैसों बूढ़ों को सहारा भी। एक काम करो, तुम सब कल यह मकान छोड़कर चले जाना। क्या? चारों एक साथ बोले, हाँ, सही सुना तुम लोगों ने। ये घर मेरी और सरला की मेहनत से बना है, ये हमारा घर है, तुम नालायकों का नहीं। और हाँ, अपनी इच्छा से मैं इसमें एक आश्रम खोल रहा हूँ, हम जैसे बूढ़ों के लिए जिनकी औलाद तुम्हारे जैसी निकम्मी होती है। मैंने पहले ही वसीयत बनावा ली थी। मैं जानता था कि तुम्हारी नजर इस घर पर है। तुम्हारे वर्ताव और बदले हुए रुख से जान गया था, मगर एक उम्मीद थी शायद तुम सुधर जाओ। मगर जो बच्चे इस घर को बेचने के बाद भी अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में अकेले मरने को छोड़ने पर आमदा हो, वो इस लायक नहीं कि हमारे इस घर में रहे। वकील द्वारा नोटिस भी तुम्हें
जल्द ही मिल जाएगा। कल तक तुम सबको ये घर खाली करना होगा, समझे? अब चारों बेटे बहुएं शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे। उस रात दोनों बुजुर्ग गिरधर जी और सरला जी रात को हाथ में हाथ डाले चांद की रोशनी में गहरी नींद में सोए। दोनों के चेहरे पर पहली बार इतनी शांति थी।